अडानी, अंबानी के बाद अब ईपीएस 95 पेंशन पर मोदी सरकार को लोकसभा में घेरेंगे राहुल गांधी। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी देश भर के 78 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था है। देश के 27 राज्यों में पेंशनरों के कल्याण के लिए निरंतर कार्यक्रम चलते हैं। सूचना जी न्यूज, रायपुर। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कराने के लिए अब राहुल गांधी से मदद ली जा रही है। लोकसभा में पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरने में राहुल गांधी काफी सुर्खियों में है। इसलिए पेंशनर्स अब खुलकर राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनकी आवाज उठाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 8 साल से पेंशनभोगी बीजेपी नेताओं को नाराज नहीं करना चाह रहे थे। यही वजह थी कि भाजपा सांसदों, मंत्रियों तक सीमित रखा। बीजेपी जैसे ही बहुमत से पीछे हुई। पेंशनभोगियों ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर 75 लाख पेंशनभोगियों की आवाज बनने का मौका दिया जा रहा है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल नामदेव आदि पदाधिकारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर पूरा मामला बताया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश ईपीएस 95 संघर्ष समिति ईपीएस 95 स्ट्रगल कमेटी की तरफ से भी पत्र लिखा गया है। रायपुर कमेटी के अध्यक्ष अनिल नामदेव ने कहा, एक जवाब के तलबगार हैं हम, और पूछे तो गुनाहगार है हम। पेंशनभोगियों की राष्ट्रीय आंदोलन समिति की ओर से संसद में विपक्ष के नेता से अपील की गई है। हमारे पास यही एकमात्र विकल्प बचा है। उम्मीद है कि अगर यह कारगर रहा तो हमारी आवाज भारत की संसद में बुलंद हो सकेगी, जहां पिछले 8 सालों से कई गणमान्य लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। बेहद मुश्किल में जीवन यापन कर रहे पेंशनभोगी। लेकिन सरकार को ईपीएस 95 पेंशनभोगी ईपीएस 95 पेंशनर्स समुदाय से आने वाले 78 लाख गरीब वृद्ध वरिष्ठ नागरिकों की पीड़ा के बारे में कुछ भी सुनने के लिए प्रेरित नहीं कर सके, जो अपने जीवन के अंतिम चरण में बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। 78 लाख पेंशनरों का परिवार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अपील की गई है कि ईपीएस 95 पेंशनरों ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने के लिए प्रयास करें। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनरों एवं उनके परिवारजनों की ओर से सांसद तथा नेता प्रतिपक्ष बनने की बधाई गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 नेशनल स्ट्रगल कमेटी एनएसी देश भर के 78 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था है, जिसके देश के 27 राज्यों में पेंशनरों के कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम चलते हैं। ईपीएफओ पेंशन क्या नौकरी करते हुए भी ले सकते हैं ईपीएस पेंशन? क्या कहते हैं ईपीएफओ के नियम? ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने ईपीएफ और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है। ईपीएफओ पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपने ग्राहकों की सुविधा एवं उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निवेश हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके लिए ईपीएफओ द्वारा मैनेज की जाने वाली कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस, जो एक रिटायरमेंट योजना है, यह संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह निवेश करने पर रिटायरमेंट या 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का लाभ प्रदान करती है। हालांकि कई लोग 58 वर्ष के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखते हैं। ऐसे में यदि वह अपनी नौकरी के 10 साल पूरे कर लेते हैं, तो मौजूदा नौकरी करने की स्थिति में क्या रिटायरमेंट से पहले उन्हें ईपीएस पेंशन मिल सकती है या नहीं? इसे लेकर कई लोगों के मन में सवाल बना रहता है।
ऐसे में ईपीएफओ के नियम क्या कहते हैं? चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। क्या नौकरी करते हुए मिल सकती है ईपीएस पेंशन? बता दें, ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने ईपीएफ और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है, जिसमें कर्मचारी अपने 10 वर्ष की नौकरी पूरी करने या 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस स्कीम की एक खासियत यह है कि यदि कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु के बाद भी नौकरी कर रहे हैं, तो वह भी नौकरी करते हुए पेंशन का लाभ ले सकते हैं। कब मिलता है पेंशन क्लेम करने का हक? ईपीएफओ की पेंशन स्कीम के अंतर्गत मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते हैं। ऐसे में ईपीएफओ के नियम अनुसार सब्सक्राइबर जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और वह नियमित रूप से ईपीएफओ में अंशदान कर रहे हैं, इसके साथ ही उनकी नौकरी को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें पेंशन प्राप्त का अधिकार दिया जाता है। वहीं यदि अंशधारक 10 साल नौकरी पूरी कर लेते हैं लेकिन उनकी आयु 50 वर्ष से कम होती है, तो ऐसी स्थिति में वह पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के बाद केवल ईपीएफ में जमा की गई राशि ही मिलती है। इसके अलावा यदि नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम होती है तो वह पेंशन के लिए जमा राशि को बीच में कभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में भी कर्मचारी पेंशन पाने के योग्य नहीं होते हैं। 58 साल से पहले 4% दर घटकर कम मिलेगी पेंशन। जैसा कि हमने बताया कि यदि किसी कर्मचारी की आयु 50 वर्ष से अधिक होती है तो वह पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। 50 से 58 वर्ष के बीच पेंशन पाने के लिए क्लेम करना अर्ली क्लेम कहा जाता है। हालांकि 58 वर्ष से पहले पेंशन पाने पर आपको प्रत्येक वर्ष 4% की दर से पेंशन घटकर मिलती है। ऐसे में 58 वर्ष या 60 वर्ष के बाद पेंशन के लिए क्लेम करना आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए उच्च पेंशन पर बड़ी खबर। उच्च पेंशन को लेकर बैठक से आई बड़ी खबर। सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम 1,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है, जो सितंबर 2014 में लागू हुई थी। पेंशनर्स की भूख हड़ताल की चेतावनी। कर्मचारी पेंशन योजना 95 की राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि पेंशनभोगी राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर दूसरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद इन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। पेंशनर्स का मांगा जा रहा है डाटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1.5 साल बाद भी पेंशनर्स का डाटा सिर्फ हायर पेंशन के लिए मांगा जा रहा है। ईपीएफओ ने 31 मई 2024 तक का समय मांगा है, लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि ईपीएफओ का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब और समय मांगेगा। ईपीएफओ ने अब तक 4 बार समय बढ़ाने की मांग की है और अब ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी। हाई पेंशन को लेकर नया कानून। इस देरी के कारण मौजूदा पेंशनर्स और अन्य कर्मचारी तनाव में हैं कि उनकी हायर पेंशन का क्या होगा। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के अंतर्गत चर्चा हो रही है कि अगर मौजूदा केंद्र सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा और केंद्र सरकार हायर पेंशन न देने को लेकर नया कानून ला सकती है। केंद्र सरकार ने खुद ही पेंशन योजना बंद कर दी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेवानिवृत्त पेंशनर श्री नामदेव ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार और उसके कुछ समर्थक शुरू से ही पेंशन योजना के खिलाफ रहे हैं। उनका मानना है कि पेंशन एक उपकार है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह के तर्कों के कारण पुरानी पेंशन और सेना की पेंशन भी बंद कर दी गई। अगर मौजूदा केंद्र सरकार इस बार सत्ता में लौटती है तो वह सभी कर्मचारी पेंशन योजना 95 योजनाओं को बंद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं दी गई उच्च पेंशन। उच्च पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सभी साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद उच्च पेंशन देने का आदेश दिया था। इसके बावजूद 1.5 साल बीत गए हैं, लेकिन उच्च पेंशन शुरू नहीं हुई है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सांसद न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने में हो रही देरी और उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और निर्देश को शीघ्र लागू करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार को सबक सिखाएंगे पेंशनर्स। पेंशनर्स की बैठक में निर्णय लिया गया कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही टेंशन को ध्यान में रखते हुए इस बार पेंशनर्स की फौज लोकसभा चुनाव में मौजूदा केंद्र सरकार को सबक सिखाएगी। वे हर व्यक्ति के पास जाकर बता रहे हैं कि किस तरह से पेंशन को लेकर केंद्र सरकार और उनके विभागों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार ज्यादा पेंशन देने के मूड में नहीं है और इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। निष्कर्ष: ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे समय पर पूरी न होने के कारण वे भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की राह पर हैं। सरकार और पेंशनर्स के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार पेंशनर्स की मांगों को गंभीरता से लेकर उन्हें उचित समाधान प्रदान करे, ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। एनपीएस में 50% सैलरी देने की तैयारी में मोदी सरकार, इस दिन होगी घोषणा। देखें अपडेट। एनपीएस में 50% सैलरी देने की तैयारी में मोदी सरकार। विपक्ष लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पेंशन स्कीम का समर्थन कर रहा है। कई राज्यों में विपक्षी सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने का वादा भी किया है। मोदी सरकार इसके पक्ष में नहीं दिख रही है, लेकिन कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव की तैयारी लंबे समय से चल रही है। एनपीएस में 50% सैलरी देने की तैयारी में मोदी सरकार। अब उम्मीद है कि सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इससे जुड़ा कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न का ऑफर दे सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर देने का वादा किया जा सकता है। अब एनपीएस में 50% सैलरी देने की तैयारी में मोदी सरकार। मौजूदा स्कीम में भी 25 से 30 साल तक निवेश करने वाले कर्मचारियों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है, खास तौर पर उन कर्मचारियों को जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथन कमेटी ने पेंशन के अंतर्राष्ट्रीय चलन के साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन नीति का भी अध्ययन किया है। इस कमेटी ने गारंटीड रिटर्न के असर का आकलन किया है। पिछले साल सोमनाथन समिति का गठन किया गया था। सरकार नेशनल पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए लंबे समय से कदम उठा रही है। सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में वर्ष 2023 में एक समिति का गठन किया गया था। नेशनल पेंशन स्कीम के पेंशन लाभ में होगा सुधार। इस समिति का काम पुरानी पेंशन योजना को वापस लाए बिना एनपीएस के तहत पेंशन लाभ में सुधार के तरीके खोजना है।
इस समिति का गठन पिछले साल कांग्रेस द्वारा कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की घोषणा के बाद किया गया था। उस समय केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पेंशन स्कीम को वापस करने से इनकार कर दिया था। ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में अंतर। पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ समायोजित उनके अंतिम वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई अंशदान नहीं करना पड़ता है, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम अंशदान आधारित पेंशन योजना है। इसमें कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10% और सरकार 14% अंशदान करती है। यह राशि विभिन्न निवेश विकल्पों में निवेश की जाती है और कर्मचारी को इससे पेंशन मिलती है।